बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल दिलचस्प वीडियोस में खुश आमदीद। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियोस सबसे पहले मिल सकें। आज की वीडियो एक ऐसे शख्स के बारे में है जो सूद का कारोबार करता था। फिर अल्लाह ताला ने जब उस शख्स को हिदायत नसीब फरमाई तो वही सूदी शख्स तौबा करके अल्लाह ताला का मकबूल बंदा बन गया। दोस्तों, वो अल्लाह के नेक बंदे हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह ताला अलैह थे। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के शागिर्द थे। हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तौबा का किस्सा कुछ यूं है कि आप रहमतुल्लाह ताला अलैह इब्तिदा में बड़े मालदार थे। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह का जरिया मुआश सूद खोरी था। आप लोगों को कर्जा देकर इस पर सूद वसूल करके अपनी बसर औकात करते। एक रोज का वाकया है कि आपकी बीवी ने कहा कि आज घर में कोई पैसा नहीं, कोई इंतजाम कीजिए। हबीब अजमी रहमतुल्लाह ताला अलैह घर से निकले और अपने एक मकरूस का दरवाजा खटखटाया। इत्तेफाक से घर का मालिक घर पर नहीं था। उसकी बीवी ने बताया कि उसका शौहर घर पर नहीं है। हजरत हबीब अजमी ने कहा कि मुझे शौहर नहीं, अपनी सूदी किस्त दरकार है। इस पर मालिक की बीवी ने जवाब दिया कि जब शौहर घर पर नहीं तो आपको सूदी किस्त किस तरह मिल सकती है। इस पर हबीब अजमी ने फिर कहा कि मुझे तुम्हारी किसी बात से सरोकार नहीं। अगर तुम मुझे मेरी किस्त ना दोगे तो मैं वक्त के जाया करने का हर्जाना भी वसूल करूंगा। कर्जदार शख्स की बीवी ने कहा कि जब हमारे पास कोई पैसा ही नहीं तो फिर सूदी किस्त कहाँ और हर्जाने की रकम कहाँ, तो हम दे ही नहीं सकते। हबीब अजमी ने दरवाजे पर ठोकर मारकर कहा कि मैं खाली हाथ ना जाऊंगा, कुछ ना कुछ तो लेकर ही जाऊंगा। कर्जदार की बीवी को बड़ा गुस्सा आया। उसने सोचा कि अजीब इंसान है, जब मैं अपनी मजबूरी और माजूरी बयान कर रही हूँ फिर भी तकाजे किए जा रहा है। उसने जान छुड़ाने के लिए कहा कि हमने कल एक बकरी ज़बा की थी, उसका गोश्त तो खत्म हो चुका है, इसकी सिरी पड़ी है, अगर वो लेनी है तो वो ले लो। हबीब अजमी ने कहा कि चलो वो ही दे दो। औरत ने फौरन बकरी की सिरी हबीब अजमी की तरफ बढ़ा दी। वो सिरी लेकर घर को चल दिए और बीवी से जाकर कहा कि आज हरजाने में सिरी ही मिली है, इसी को आज पका लो। हजरत हबीब अजमी की बीवी ने कहा कि खाली सिरी से तो काम नहीं चल सकता, इसके लिए ईंधन, लकड़ी, मिर्च, मसाला और दीगर अशिया की भी जरूरत है और ये चीजें भी नहीं है। हजरत हबीब अजमी ने कहा कि फिक्र मत करो, मैं ये चीजें भी सूद में ले आता हूँ। वो फौरन बाहर गए और दीगर तमाम चीजें भी सूद में ले आए। बीवी ने सालन पकाने के लिए हांडी चूल्हे पर रख दी और उसमें सिरी का गोश्त पकने के लिए रख दिया। कुछ देर के बाद सालन तैयार हो गया और बीवी ने कहा कि सालन पक गया है, लिहाजा खाने के लिए तैयार हो जाइए। जब खाना पककर तैयार हो गया तो ऐन उस वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला गया तो दर पर एक फकीर खड़ा भीख का तालिब था। फकीर को देखकर हबीब अजमी सख्त बरहम हुए और गुस्से में आ गए और कहने लगे कि क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ये एक वसूल करने वाले का घर है, और मैं जो खुद लोगों से सारा दिन रकमें वसूल करता हूँ और तू मुझसे रकम वसूल करने आ गया है। कुछ शर्म कर और अपना रास्ता नाप। फकीर ने आजिज़ाना अंदाज में इल्तिजा की कि जनाब, मुझे भूख लगी है, खुदा के लिए मुझे कुछ खाने के लिए दें। हबीब अजमी बोले कि जाओ, एक बार कह दिया ना कि खाना नहीं मिलेगा। इस पर फकीर ने कहा कि ए हबीब अजमी, मैं भी तुम्हारा शागिर्द हूँ। जिस तरह तू लोगों के दरवाजे पर अकड़ कर खड़ा हो जाता है और कुछ लिए बगैर वहां से नहीं टलता, मैं भी यहाँ से कुछ लिए बगैर नहीं जाऊंगा। इस पर हबीब अजमी दोबारा कहने लगे कि मैंने तो लोगों को कर्ज दिया होता है, इसका सूद तलब करता हूँ, तुमने मुझे क्या दिया है जो मुझसे लेने आए हो। मगर फकीर कहने लगा कि मालदारों के मालो जर में अहले मोहताज का भी हिस्सा होता है और मैं अपना हिस्सा वसूल करने के लिए आया हूँ, वसूल करके ही लिहाजा जाऊंगा। हबीब अजमी गुस्से से बोले, यहाँ से चला जा, मैं अब भी तेरा लिहाज कर रहा हूँ, वरना कोई और होता तो उससे कागज पर दस्तखत करवाकर अपने वक्त के ज़िया की कीमत वसूल कर लेता। फकीर कहने लगा कि ए हबीब अजमी, तुम्हारा दम तो कंजूसी से वैसे ही निकला जा रहा है। मैंने तुमसे कोई मालो जर तो नहीं मांगा, मैं तो फकत खाने के लिए कुछ मांग रहा हूँ।
हबीब अजमी ने सख्त रोई से कहा कि ए नाहंजार फकीर, मैंने तुम्हें बताया है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। अगर मैं तुम्हें कुछ माल दे भी दूं तो तुम इससे अमीर नहीं हो सकते, मगर मैं गरीब जरूर हो जाऊंगा। अगर मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ खाना दे दूं तो तुम्हारा पेट नहीं भरेगा और मैं ख्वामखा भूखा रह जाऊंगा। इस पर फकीर को भी बहुत गुस्सा आ गया और कहने लगा कि ए हबीब अजमी, अगर मुझे खाना देने से तू भूखा रह जाएगा तो तू मुझे खाना मत दे, मगर एक बात याद रख, अल्लाह ताला किसी को भूखा रखने का इरादा करे तो वो शख्स कभी पेट भरकर नहीं खा सकता, और आज तू खुदा के हुक्म से भूखा रहेगा। फकीर की बात सुनकर हबीब अजमी पर तो कोई असर नहीं हुआ, मगर उनकी बीवी का दिल पसीज गया और उसने ये ख्वाहिश की कि फकीर को खाना दे दिया जाए, मगर वो अपने शोहर के आगे बेबस थी। उसने बड़ी कोशिश की कि हबीब अजमी कुछ खाना फकीर को दे दें, मगर हबीब अजमी पर हिर्सो तमा का गलबा था। उन्होंने बीवी को भी लान तान की और फकीर को भी भगा दिया। दोस्तों, फकीर तो खुदा का भेजा हुआ फरिश्ता था जो इंसानी रूप में आया था। उसने जब ये बद्दुआ दी कि अगर तू मुझे खाना नहीं देगा तो खुद भी नहीं खा सकेगा, उसकी इस बात को झुटलाने के लिए हबीब अजमी ने अपनी बीवी से कहा कि लाओ खाना, मैं अभी इस फकीर को खाना खाकर दिखाता हूँ। बीवी ने सालन निकालने के लिए जब देगची का ढक्कन उठाया तो हैरान रह गई कि देगची शोरबे और सालन के बजाय खून से भरी पड़ी थी। उसने हबीब अजमी को बुलाकर सारा मामला सुनाया और दिखाया। पहले तो हबीब अजमी ने सालन के रंगो बू पर गौर किया, और जब उनको इत्मीनान हो गया कि ये वाकई खून है तो फिर वो भी परेशान हो गए। अब बीवी को बोलने का मौका मिला। उसने कहा कि तुमने हमेशा बखीली की है और कंजूसी से काम लिया है, अपनी हवस के लिए लोगों का खून चूसा, लोगों की जिंदगियों को अजीरन किया, और आज इसी साइल को जो गालिबन खुदा का भेजा हुआ फरिश्ता था, इससे निहायत बुरा रवैया इख्तियार किया, और खुदा ने इस खून से जो तुम लोगों का चूसते हो हमारा सालन बदल दिया है। हबीब अजमी की हालत तो पहले ही परेशान कुन थी, ऊपर से बीवी की जली कटी बातों ने जलती पर तेल का काम कर दिया, और वो फकीर को ढूंढने के लिए भागे, मगर वो तो नामालूम कहाँ गायब हो गया था। इस परेशानी में घर वापस आए तो बीवी ने कहा कि अब मेरा एक मशवरा मान लो। पूछा, जल्दी बताओ। मैं सख्त बेकुल और बेकरार हूँ, नामालूम मुझे कौन सी सजा मिलने वाली है। इस पर बीवी ने कहा कि मेरी बात मानो तो अपना सारा कर्जा जो तुमने लोगों से लेना है एकदम मुआफ कर दो। तुम्हारी इस सखावत और दरिया दिली की खबर सुनकर फकीर खुद ब खुद दौड़ा दौड़ा आ जाएगा। हबीब अजमी कहने लगे, मगर मैं फिर सारी जिंदगी रुपए पैसे के बगैर किस तरह गुजारूंगा। इस पर बीवी ने जवाब दिया कि ये कौन सी मुश्किल बात है, इतनी मुद्दत तुमने ऐश से जिंदगी बसर की है, अब बाकी जिंदगी में मेहनत और मुशक्कत करना, तिजारत कर लेना, पैसा किसी तरीके से भी तुम कमा सकते हो। अब हबीब अजमी सोचों में गर्क हो गए। घनौना कारोबार, दौलत और हशमत और ऐशो इशरत छोड़ना कोई आसान काम ना था। जूं जूं कारोबार को छोड़ने की सोच दिलो दिमाग में उलझन बढ़ती जा रही थी, मगर फिर अचानक हबीब अजमी के दिल में सूदी कारोबार से नफरत और कराहत पैदा हो गई। उसी वक्त पाको साफ होकर मुसल्ले पर आ गए, नमाज अदा करके सजदे में गिर गए और अर्ज की कि ए खुदाए मुतलक, मैं गुनाहगार और सियाकार हूँ, जिंदगी भर गलतियों और बदअमालियों का शिकार रहा हूँ, इनसे ला ताल्लुक होना चाहता हूँ, मेरी मदद फरमा। क्योंकि मेरी अकल कमजोर है, लिहाजा मुझे अकल के हवाले करने की बजाय तो खुद मेरी दस्तगीरी और रहनुमाई फरमा। मैं तेरे साथ वादा करता हूँ कि मैं अपने तमाम सूदी कारोबार खत्म कर दूंगा और अपने सारे कर्जे लोगों को मुआफ कर दूंगा। दुआ खत्म हुई। हबीब अजमी के दिलो दिमाग सुकून और इत्मीनान से पुर हो गए। अल्लाह ताला ने उनको उनके फैसले पर कायम रखने का हौसला दिया और गुनाहगारी तर्क करने की हिदायत दी। आपने फौरन अपनी बीवी को बताया कि मैं तुम्हारे सामने अपने गुनाहों से ताइब होकर अच्छी जिंदगी गुजारने का इकरार करता हूँ, तू मेरी गवाह रहना। बीवी बड़ी खुश हुई और बोली कि आपने जिंदगी की हकीकत को पा लिया, गुनहगारी तर्क कर दी और इस्तिगफार के जरिए सिराते मुस्तकीम इख्तियार की। मैं आपकी कयामत तक गवाह रहूंगी। ये सुनकर हबीब अजमी का चेहरा तशफ़ी और तसल्ली के नूर से चमक उठा। वो फौरन घर से बाहर निकले और बुलंद आवाज से लोगों को बताते जाते, मैंने जिस किसी से कर्ज लेना है वो मुझसे कर्ज की मुआफी की रसीद लिखवा ले। जब लोगों ने ये सुना कि हबीब अजमी अपनी फितरत और आदत के बरखिलाफ ऐलान कर रहे हैं, तो अक्सर ने यह कहा कि हबीब अजमी लोगों के खून नचोड़ने के नए तरीके का ऐलान कर रहे हैं। गली के लड़कों ने आपको देखा तो एक दूसरे को खबरदार करने लगे।
کہ حبیب اجمی کے قریب مت جانا، کیونکہ اس کے قریب جانا جہنم کی آگ کو چھونے کے برابر ہے۔ یہ باتیں سن کر حبیب اجمی کو بڑا دکھ ہوا، مگر کسی کو کیا کہتے، یہ سب ان کی بدعمالیاں تھیں، کسی پر کیا دوش دیا جا سکتا تھا۔ روتے روتے وہ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی مجلس کی طرف چلے۔ وہاں پر موضوع بھی آپ کے حسب حال تھا، جس نے آپ کے ذہن کے بند دریچوں کو کھول دیا، اور بعد میں خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی روح پرور تقریر اور نصیحتوں نے آپ کی کایا پلٹ کر رکھ دی، اور آپ نے بیوی کے علاوہ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کو بھی اپنی توبہ کا گواہ بنا لیا، اور خدا سے وعدہ کیا کہ وہ سود جیسے مکروہ کاروبار کا خیال بھی دل میں نہ لائیں گے، اور لوگوں سے اپنے سارے قصوروں کی معافی مانگیں گے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کے فیصلے اور استغفار کو بڑا سراہا اور آپ کے حق میں دعا کی۔ حبیب اجمی خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی دعا لیتے واپس گھر لوٹے۔ راستے میں آپ کو ایک شخص ملا جو آپ کا قرض دار تھا۔ آپ نے اس سے کہا کہ چلو میرے ساتھ میرے گھر، میں تمہیں تمہارے قرضے سے خلاصی کی رسید دیتا ہوں۔ قرض دار بولا کہ اگر میں آپ کے گھر گیا تو آپ وہاں میرے ساتھ برا سلوک کریں گے، میں تو ہرگز نہیں جاؤں گا۔ حبیب اجمی بولے کہ بے شک تم میرے ساتھ چلو، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، مجھے اپنے گھر لے چلو، وہاں جا کر میں تمہیں رسید لکھ کر دے دیتا ہوں۔ مگر وہ شخص بالکل نہ مانا اور بولا کہ آپ میرے گھر جا کر وہاں شور و گل مچا کر مجھے محلے بھر میں رسوا کریں گے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ رونے لگے اور خدا سے عرض کی کہ اے خدا، میں اتنا ہی بے اعتبار ہو چکا ہوں کہ میری نیکی پر بھی لوگ یقین نہیں کرتے۔ آپ نے اس قرض دار سے کہا تو جا اور کاغذ یہاں لے آ، میں تمہیں یہاں پر ہی رسید دے دیتا ہوں۔ اب اس شخص کو تھوڑا اعتماد پیدا ہوا اور وہ آپ کے ساتھ گھر چلنے پر آمادہ ہو گیا۔ راستے میں پھر گلی کے لڑکوں سے حبیب اجمی کا سامنا ہوا، کیونکہ جب پہلے حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ ان لڑکوں کے پاس سے گزرے تو انہوں نے طنزیہ انداز میں آپ کو باتیں کسنی شروع کر دی تھی، لیکن اس دفعہ ان کا رویہ بالکل مختلف تھا، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں توبہ کر چکے تھے۔ لڑکے آپ کو دیکھ کر بولے ہٹ جاؤ، کہیں ہماری اڑائی ہوئی گرد اجمی پر نہ پڑ جائے اور ہم گناہ گار نہ ہو جائیں۔ یہ بات سن کر قرض دار بڑا متعجب ہوا اور حبیب اجمی اسی وقت سجدے میں گر گئے۔ عرض کی اے مالک و مولا، تیری قدرت کے بھی عجیب تماشے ہیں، ادھر میں نے توبہ کی ہے، ادھر تو نے میری نیک نامی کے اعلان کرانے شروع کر دیے ہیں۔ اسی وقت آپ نے اپنے تمام قرض داروں کو رسید لکھ کر دینا شروع کر دی اور اعلان کرا دیا کہ میرا کوئی بھی مقروض جہاں بھی ہے وہ مجھ سے رسید لکھوا لے۔ تمام قرض داروں کو رسیدیں لکھ کر دینے کے بعد آپ نے اپنا تمام اثاثہ لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ جب سارا کچھ بانٹ چکے تو ایک سائل آ گیا۔ اس وقت آپ کے پاس کچھ نہ رہا، آپ نے اس کو اپنا کرتا دے دیا۔ ابھی وہ سائل موجود ہی تھا کہ ایک اور آ گیا، آپ نے اس کو اپنی بیوی کی چادر دے دی اور اپنا دامن دنیاوی دولتوں سے چھڑا لیا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں اس حکایت سے درس عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنے دوستوں تک اسے ضرور پہنچائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔